गाते गाते वह एक लाइन पर अटक गया था। लगभग 10 मिनट हो चुके थे लुब्ना को वही लाइन सुनते सुनते। जिस कमरे में वो प्रैक्टिस करते थे वो लॉन के सामने ही था। उसकी खिड़कियां भी सामने ही खुलती थीं, इसलिए आवाज़ें लुब्ना के कानों तक साफ आ रही थीं। चलो जी, बाकी कल या तो गया। काशिफ ने कीबोर्ड से हाथ हटाए थे। लुब्ना का फैसला बदला या नहीं? समीर ने आखिर अनवर की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसके तीनों दोस्त लुब्ना को नाम से ही पुकारते थे। एक बार भाभी कहने पर उसने उन सब की तबीयत जो साफ कर दी थी। उनके वालिद साहब नाराज़ हैं। फरमाती हैं कि हरगिज़ ऐसी खुशी के बारे में नहीं सोच सकती जिसमें उनकी नाराज़गी शामिल हो। अनवर ने मुंह बनाकर वालिद साहब पर जोर दिया। लुब्ना उसके जहर में बुझे लहजे पर तभी तो गई थी। ये अपनी दौलत में मगरूर लड़कियां शुरू में यूं ही नखरे दिखाती हैं। इतराती होंगी कितना स्मार्ट लड़का उनका तलबगार है, मगर बाहर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाना ज़रूरी होता है। यह सब जानता हूँ इन लड़कियों के तरीक़ों को। तरह तरह की लड़कियां बरत चुका हूँ, लेकिन या तो कोई निराली ही किस्म है। मेरी दौलत, शोहरत, शख्सियत सब ज़ीरो है। मिडिल क्लास लोग यूं ही करते हैं। भला उनके पास इस झूठी अना के अलावा होता ही क्या है? ये भी उन्हीं की साहबजादी हैं। अना खुद ही के राग अलापेंगी, सारी निशानियां उसी की हैं। अनवर हिकारत से बोले जा रहा था। अपने बाप के बारे में यह अल्फाज सुनकर लुब्ना का दिल चाहा उसकी ज़ुबान खींचकर कीमा बना दे। अनवर, वो तुम्हारा ससुर है। फराज ने टोका तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। लग ही नहीं रहा था अनवर का ताल्लुक़ एक पढ़े लिखे आला ख़ानदान से है। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो लुब्ना की मदर थी जिनके ज़रिए मैं विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचा। पूरा जालिम समाज था उस्मान अहमद। अनवर ने फिर उस्मान अहमद की टांग खींची तो लुब्ना से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। आखिर करते भी तो क्या। आज अनवर सुबह से ही घर पर था। उसके फैंस का फ़ोन और ईमेल का तांता बंधा हुआ था। वो फ़ोन और कंप्यूटर से उलझ रहा था जब उसके फ़ोन की घंटी बजी। सब छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ शायद पिंकी थी। ठहरो, मैं तुम्हें अपने फ़ोन से फ़ोन करता हूँ, उसने जल्दी से कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और अपने मोबाइल से उसका नंबर मिलाकर लाउंज में आ गया। वहाँ लुब्ना सोफे पर बैठी नॉवेल पढ़ रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े वह पूरी तरह लफ्ज़ों की जादू नगरी में खोई हुई थी। वह मोबाइल पर बातें करते हुए सामने वाले सोफे पर लेट गया। साथ ही नौकर से कॉफ़ी लाने को भी कहा था। लुब्ना ने नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा और फिर किताब पर नज़रें जमा दी। पिंकी यार, फिर कब मिलने आ रहे हो? तुम्हारा गिफ्ट ड्यू है मुझ पर। बस मसरूफियत की वजह से तुम्हारी बर्थडे का ख्याल ही ना रहा। सॉरी। नेवर डार्लिंग, तुम्हारी जैसी लड़कियां ही तो पसंद है मुझे। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए जैसे तुम हो। दूसरी तरफ न जाने क्या कहा गया था कि अनवर ने तारीफों के पुल बांधे थे। लुब्ना ने पहलू बदला। यह वही पिंकी थी जिसकी वजह से आज वो यहाँ मौजूद थी। कॉफ़ी बनाओ, अनवर ने लुब्ना को हुक्म दिया। करीम ट्रे मेज़ पर रखकर कप का चला गया था। हाँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, अपनी नौकरानी से कह रहा हूँ। वैसे पता नहीं तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी कब पीनी नसीब हो। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। ऐसे हाथ मैंने देखे ही नहीं। दिल चाहता है कि। उसके बाद उसने पिंकी की आंखों की तारीफ शुरू कर दी थी। ना आप कॉफ़ी बनाते हुए दांत पीस रही थी। खुद को नौकरानी कहने पर उसे गुस्सा तो बहुत आया था। कॉफ़ी का मग उसने अनवर के सामने पटका और किताब उठाकर चली गई। अनवर ने उसके कमरे से निकलते ही फ़ोन बंद कर दिया था और वह इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कॉफ़ी पीने लगा। उधर लुब्ना खोले जा रही थी। जितनी खरी खोटी थी उसने अनवर को सुना डाली थी दिल ही दिल में। कुछ दिनों से उसके अंदाज ही बदल गए थे। उसने लुब्ना के सब्र और ज़ब्त को आजमाने की ठान जो ली थी, यह सब वह ताहिर और नाजी की गैर मौजूदगी में ही किया करता था।
ना का जब से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद ही अनवर का रवैया बदला था, वरना वह पहले इतना जंगली तो नहीं था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। अनवर ने बिस्तर से उठकर खिड़की के पर्दे सरकाए और दोनों हाथ उठाकर सुस्ती से अंगड़ाई लेने लगा। वह कब से काशिफ की तरफ जाने के बारे में सोच रहा था। उसे नए एल्बम की शायरी भी तो डिस्कस करनी थी। समीर और फराज सभी उधर ही थे। करीम को चाय लाने का कहकर वह वॉशरूम में घुस गया। नहा कर निकला तो कॉरिडोर में रिसीवर कान से लगाए लुमना खड़ी थी। अनवर की तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वह उसे देख ना सकी थी। वह क्या कहती है, उसे अपने बारे में खुशफहमी थी। हो सकता है दर पर दर उसकी मोहब्बत का दम भरती हो और जिक्र वह आशी के सामने करे। उसके सामने पहली मर्तबा उसकी दोस्त आशी का फ़ोन आया था।